वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हम याराने इश्क का लास्ट पार्ट स्टार्ट करती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई भी नावल अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नूर, लाइबा, वाजदान भी अब हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। ज़ैनब की कॉल इनके पास भी आई थी। हानिया की कंडीशन ठीक नहीं थी। नूर तो कब से बस रोई ही जा रही थी। हानिया इसके लिए बहुत अहम थी। इसका कहना था कि हानिया ही एक वाहिद शख्स है जो नूर को बेहद मोहब्बत से हैंडल करती थी और इसे तकलीफ़ में भी देखना इसे बेहद तकल्लुफ़ दे रहा था। और लाइबा परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। वो सिर्फ हानिया को ही अपना हर दुख सबसे पहले बताया करती थी। इसके सामने वो हमेशा ऐसी बातें करती थी जिसे वो खुद से बात कर रही हो। हानिया इसके लिए सबसे अहम थी और ये भी सच था कि वो इसे कभी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। जब भी हैदर तेज़ी से अंदर आता हुआ दिखाई दिया, इसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह इसे कभी भी हानिया से दूर नहीं करेगा। हानिया इसका सब्र का फल था और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवाया था, लेकिन वो हानिया को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक वही तो थी जो इसके सारे ज़ख्मों का मरहम थी। और इसका कहना यह भी था कि हानिया इसके रब की तरफ से हैदर का इनाम है। वो ये सोचते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाता इसकी तरफ आया था। कहाँ है, क्या हुआ? हैदर अना बेगम के पास आता हुआ बोला। अभी कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, अना बेगम अफसुर्दगी से बोली थी। जब ही आईसीयू का दरवाज़ा खुला, क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है हमारी पेशेंट? वो सब एक साथ बोले थे। शी इज़ फाइन नो, कल तक इनको आप घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर इन्हें तसल्ली देता आगे बढ़ा था। सबसे पहले अना बेगम और साजिद साहब इससे मिले थे, फिर नूर और ज़ैनब, फिर लाइबा। हैदर नहीं आए? लाइबा, हानिया आम से अंदाज में बोली थी। हम जाएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे ना? लाइबा मुस्कुरा कर बोली थी। देखो आ गई, लाइबा दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, जहाँ से हैदर दाखिल हुआ था। लाइबा इसे देखती फ़ौरन ही निकल गई थी। हैदर सर झुकाए इसके पास बैठा था। हानिया को इस वक्त कोई छोटा सा बच्चा लग रहा था। मैंने कहा था ना ध्यान रखना, हैदर सर झुकाए बोला था। शायद वो हानिया को ऐसे देखने से डर रहा था। मैं ठीक हूँ हैदर, हानिया इसका हाथ थामते हुए बोली थी, जैसे इसके सामने इस वक्त हैदर नहीं कोई छोटा बच्चा हो। और जबकि हैदर उठकर इसे खुद में बीच गया था। हानिया को अपनी गर्दन पर कुछ नमी महसूस हुई तो वह समझ गई थी कि हैदर रो रहा है। इसके रोने से पहले हानिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। हैदर प्लीज़। हानिया इससे अलग हुई और इसके आंसू साफ करते हुए बोली थी। वो इतना मजबूत इंसान आज इसकी छोटी सी तकलीफ़ पर रो रहा था। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं। आइंदा अगर ख्याल ना रखा तो बहुत मारूंगा। हैदर इसे सख्ती से कहता हुआ इस पर लबों पर झुका था। 2 दिन बाद? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ, हानिया इन्हें यकीन दिलाते हुए बोली थी। ओ माय गॉड हानी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, नूर इसके गले लगते हुए बोली थी। और मेरा दिल कर रहा है मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर दूँ कि मेरे यार की शादी हो रही है 1 हफ्ते में। याहू, लाइबा खुशी से चिल्लाई थी। बस कल से हम रोज़ शॉपिंग किया करेंगे। मेरी शादी बहुत कमाल की होनी चाहिए, हानिया खुशी से बोली थी। हाँ, जैसे हैदर भाई तुझे निकलने देंगे। हानिया नूर शरारत से बोली थी। हाँ तो अब मैं अपनी शादी की शॉपिंग भी ना करूं? और वैसे भी तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं समझा दूंगी हैदर को, डोंट वरी, हानिया यकीन से बोली थी। उफ, मैं तो एक से एक कपड़े बनाऊंगी, नूर और लाइबा साथ बोली थी। आज हानिया का माइयों था। हानिया बेटा रेडी हो? अना बेगम रूम में आई थी। जी मामा बस रेडी हूँ, चलते हैं अभी, हानिया जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती हुई बोली थी। इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हाँ चलो बस, आज सारे मेहमान भी आ जाएंगे। हम शॉपिंग आज जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अना बेगम इसे बताते हुए बोली थी। हानिया इनकी इकलौती औलादी, इन्हें अपने सारे अरमान इसी की शादी पर तो उतारने थे। चलिए वाजदान, मुझे छोड़ कर आएँ प्लीज़, नूर तैयार खड़ी बोली थी। कहाँ छोड़ा हूँ? वाजदान नासमझी से बोला था। क्या आप भूल गए हैं? मैंने बताया था कि हमने हानिया को ट्रीट देनी है, इसलिए हम पहले शॉपिंग करेंगे और फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। नूर इसे एक बार फिर याद करवाती हुई बोली थी। अच्छा गुड, वाजदान महज इतना कह पाया था। लाइबा आ जाओ, ज़रार इसका इंतज़ार करता हुआ बोला। बस आई 2 मिनट में यार, इतना लेट क्यों करती हो तुम हर बार? ज़रार उकताकर बोला था। आदत डालें अब आप, एक यही तो बात है जिससे मैं आपको परेशान करती हूँ।
لائبہ مسکرا کر بولی تھی جی جی محترمہ ضرور۔ زرار دل پر ہاتھ رکھے بولتا آگے بڑھا تھا۔ کچھ دیر میں وہ مال کے اندر تھے۔ نور اور لائبہ نے اسے کافی اچھی ٹریٹ دی تھی اور اب وہ سب شاپنگ میں لگے ہوئے تھے۔ جبھی ہانیہ کا فون بجا تھا۔ حیدر کا نام دیکھتے ہی وہ کال اٹھا گئی تھی۔ کون ہے؟ انا بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی بولی تھی۔ حیدر ہے، ہانیہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ دکھاؤ میری بات کرواؤ۔ انا بیگم اس سے فون لیتی کان لگا گئی تھی۔ ہاں بیٹا حیدر، اب آج سے تمہارا بات کرنا بند، میں آج سے اسے مایوں بٹھا رہی ہوں۔ انا بیگم شرارت سے بولی تھی۔ لیکن بات کرنا تھوڑی منع ہوتا ہے اس میں حیدر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ہاں لیکن ہمارے یہاں ہے، انا بیگم مسکرا کر کہتی کال رکھ گئی تھی۔ اف، آج تو میں بہت تھک گئی اور ابھی تیار بھی ہونا ہے۔ نور گھر آتے ہی چلائی تھی۔ کیا ہو گیا نور، آرام سے بولو۔ زینب اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ آرام؟ کیا آرام؟ میری دوست کی شادی ہے، اس دوست کی جس کی شادی کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا، اور تم کہہ رہی ہو آرام سے؟ اف، مجھے بہت کام کرنے ہیں، میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ تم بھی ہو جاؤ، ہانیہ نے تمہیں آنے کے لیے بہت زیادہ کہا ہے۔ نور جلدی جلدی کہتی واش روم میں بند ہو گئی۔ لائبہ یار میری شرٹ تو دیکھو۔ زرار اسے پاس آتا ہوا بولا۔ خود دیکھ لینا، میں بہت بیزی ہوں، مجھے تیار ہونا ہے، آج ہانیہ کا مایوں ہے۔ لائبہ اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو مجھے بھی ایک میٹنگ میں جانا ہے، مجھے شرٹ نہیں مل رہی، تم نکال دو نا، زرار معصومیت سے بولا تھا۔ کون سی شرٹ؟ لائبہ آبرو چاہ کر بولی تھی۔ وائٹ والی۔ زرار بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ الماری میں ہے سامنے ہی، لائبہ مصروف سی بولی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں نے دیکھا نہیں کہیں؟ میں نے ہر جگہ دیکھی ہے، مجھے نہیں مل رہی۔ زرار اس بار آواز اونچی کیے بولا تھا، جبکہ لائبہ ایک جھٹکے سے شرٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ ہر جگہ دیکھا تھا نا آپ نے، تو یہ کہاں سے نکل آئی؟ نور تم تیار ہو گئی ہو تو چلیں۔ واجدان روم میں داخل ہوا تھا جب نظر اس پر پڑی، جو گرین کلر کا پنجابی سوٹ جس پر گولڈ کلر کا خوبصورت گوٹے کا کام ہوا تھا، اور ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ لیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سا میک اپ کے ساتھ کانوں میں جھمکے پہنے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اف میڈم، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ واجدان اس کو حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ خاص نہیں، نور ادا سے بولی تھی۔ آپ کا تو سب خاص ہے جناب، واجدان محبت سے کہتا اس پر جھکا تھا۔ لائبہ پیلے رنگ کا سوٹ پہنے کھڑی تھی جس پر سلور نفیس اور خوبصورت سا کام تھا۔ سر پر حجاب لیے، ساتھ گرین شال کندھے پر ڈالے، لائٹ سے میک اپ پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل۔ زرار اسے دیکھتے ہی بولا تھا شکریہ، اور لائبہ نظر جھکا گئی تھی۔ زینب، ہانیہ کو دیکھ کر تو آؤ، وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ انا بیگم سب کو آرڈر دیتے ہوئے بولی۔ آج ان کے میکے اور سسرال والے سب آ چکے تھے، میں دیکھتی ہوں۔ زینب اور صباحت ساتھ بولی تھی۔ ہاں بیٹا جلدی دیکھو، مجھے تو لگتا ہے وہ سونے مصروف ہوگی۔ انا بیگم پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری مما، وہ سو نہیں رہی ہوگی، وہ تو تیار ہو کر اب ایکشن مار رہی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں۔ صباحت مسکرا کر بولتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ مایوں کا فنکشن ان کے لان میں تھا۔ ساجد صاحب نے ہانیہ کی پسند کے مطابق پورے گھر کو گیندے کے پھولوں اور سے سجا دیا تھا، یہاں تک کہ مینیو بھی ہانیہ ہی کی پسند کا رکھا گیا تھا۔ گھر میں ہر جگہ چہل پہل تھی۔ ہانیہ ڈیئر، صباحت دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھی، جہاں وہ اس کے انداز کے مطابق تیار بیٹھی اپنی تصویریں اتار رہی تھی۔ تم تو بہت حسین لگ رہی ہو یار۔ صباحت اور زینب اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جو پیلے رنگ کے گرارے پر یلو کرتی پہنے، جس پر سبز نفیس سا کام ہوا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، سر پر سبز گوٹے والا دوپٹہ لیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبھی اور نور اور لائبہ بھی اندر داخل ہوئی۔ بیوٹیفل۔ لائبہ بے ساختہ بولی تھی۔ ہاں ہمیشہ کی طرح میری بیوٹی کوئین بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ نور اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بس یہ بتا دو کون سے آسمان پر چڑھوں؟ ہانیہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کہیں نہ چڑھو، ابھی زمین پر ہی رہو، جب حیدر بھائی کریں گے نہ تکلیف، جب کہیں بھی چڑھ جانا۔ لائبہ شرارت سے بولی تھی اور سب کے کہہ کے گونجے تھی۔ یہ لو، ابھی نام لیا اور ابھی کال آ گئی حیدر بھائی کی۔ زینب موبائل دکھاتی ہوئی بولی، جہاں حیدر کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم حیدر بھائی۔ زینب کی کال اٹھاتے ہی وہ سب ایک ساتھ بولی تھی۔ جی تو آپ کو ہانیہ کو دیکھنا ہے؟ نور فوراً سے بولی۔ جی بالکل، دکھاؤ گی تو دیکھ لوں گا، حیدر اترا کر بولا تھا۔
ओके फिर दिल थाम लीजिएगा। लाइबा कैमरा हानिया की तरफ करती हुई बोली। हानिया मुंह छुपाते हुए बोली, ए दूर रखो। क्या हुआ हानि? नूर परेशानी से बोली। मैं नहीं दिखाऊंगी मुंह, मेरे ऊपर रूप नहीं आएगा। तुम रखो वरना मैं सर फाड़ दूंगी तुम सबका। हानिया अपना मुंह छुपाते हुए बोली। आपको रूप की क्या जरूरत है मैडम? हैदर की आवाज़ गूंजी थी। मुझे बहुत है, अब बंद करो, हानिया लाइबा को इशारा करते हुए बोली थी जब लाइबा फ़ोन काट गई थी। उफ, हानि की बच्ची, डरा दिया। वो सब एक साथ बोले थे, जबकि एक बार फिर सबके कह गूंजे थे। मेरे बेटे की शादी है और मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, एहसन साहब सब तैयारियां करते हुए बोले थे। डोंट वरी डैडी, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप परेशान ना हो। गाजी ने मुस्कुरा कर देखते हुए बोला था। परेशान कैसे ना हो, तुम्हें पता तो है इसका दिमाग कैसा है, अगर कुछ गलत हो गया तो घर सर पर उठा लेगा, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हैदर बेटा, हैदर बेटा, हिचकियाँ ले हानिया इसे याद कर रही। हैदर बेटा, हिचकियाँ ले हानिया इसे याद करे, इसका जिया बेकरार करे। मामा मेरी शादी करो, आपकी बहू मुझे याद कर रही है। मेरा जिया बेकरार करने को नूर, लाइबा, ज़ैनब, सबाहत और हाना बेगम सब मेहंदी लगवाते हुए गाना गा रही थी। उफ, ये किस तरह के गाने लगा रही हो आप लोग? हानिया शर्माते हुए शरारत से बोली थी। बेटा इन गानों से ही तो शादी में रौनक होती है, अना बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा फिर मैं भी गाती हूँ, इसके आगे ये है ना भाई, मेरी शादी करो, तुम्हारी भाभी मुझे याद करे, मेरा जिया बेकरार। शर्म करो, अना बेगम इसे घूरते हुए बोली थी। मामा एक शादी ही तो हो रही है मेरी, और मेरी मियाँ को भी इकलौती दुल्हन बन रही हूँ, अपने मियाँ की भी तो एक इकलौती दुल्हन बन रही हूँ, तो मुझे आप मत रोकिए। हानिया अदा से बोलती हुई गाने में मसरूफ़ हो गई। नूर तुम तैयार हो गई हो क्या? ज़ैनब इसके पास आते हुए बोली। हाँ बस रेडी हूँ, नूर ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए बोली थी, जबकि ज़ैनब की नज़र इस पर पड़ी थी। लाइट ग्रीन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने जिस पर गोल्ड नफीसा काम हुआ, लाइट सा मेकअप किए, गोल्ड झुमके पहने, पैरों में लाइट ग्रीन कलर की हील पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वाह तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, वाजदान भाई तो आज बेहोश हो जाएंगे। ज़ैनब मुस्कुरा कर बोली थी। तुम भी किसी से कम नहीं लग रही, नूर इस पर नज़र डालते हुए बोली, जो वाइट कलर का लहंगा पहने लाइट से मेकअप में बेहद बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा तो ये छोड़ो, ये गजरे पकड़ो, ये सब ने पहनने हैं, मामा से लेकर छोटे बच्चों तक। ज़ैनब ने इसे दिए। वाह ये तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, नूर मुस्कुरा कर बोली थी। और सारे लड़के दुपट्टा पहनेंगे, इसलिए तुम नीचे से वारदान बाई के लिए पटका मंगवा लो। ज़ैनब इसे बताती हुई आगे बैठ गई थी। हानिया की फैमिली कितने मज़े की है ना यार, नूर खुद से कहती खुद पर एक नज़र डालती हुई बाहर निकल गई। लाइबा पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, हम रंग दुपट्टा लिए, लाइट सा मेकअप किए और सर पर हिजाब किए, हाथों में गजरे पहने, पैरों में सिल्वर हील पहने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। क्या कहने आपके जनाब, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, नूर इसका मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोली थी। अगर तुम चाह रही हो कि मैं तारीफ करूँगा तो भाग जा, लाइबा शरारत से बोली थी। ना करें मुझे पता चल गया है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, नूर मज़े से बोलती हुई बाहर निकल गई थी। हानिया कॉपर कलर का लहंगा पहने जिस पर मल्टी शेड का खूबसूरत काम हुआ था, ऊपर हमरंग कुर्ती पहने जिस पर गोल्ड सितारों का नफीस काम हुआ था, सर पर कॉपर दुपट्टा सेट किए, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को लेंस और मस्कारे से दिलबरेज किए, लाइट सा मेकअप किए, आंखों में गोल्ड चूड़ियाँ और गोल्ड ही कलवा पहने, पैरों में पायल और गोल्डन हील पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, वैसे तो तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, लेकिन मैंने इससे पहले कोई इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। सबाहत अंदर आते ही इसे देखते हुए बोली थी। खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारी नज़रें खूबसूरत है, इंसान तो सभी प्यारे होते हैं, बस हमारी नज़रें देखने वाली होती हैं कि हम उसको कैसा देख लेते हैं। ज़रार सफ़ेद कमीज शलवार पहने, बालों को अच्छी तरह सेट किए खड़ा गाड़ी के पास सबका इंतज़ार कर रहा था। जब इसे लाइबा का ख्याल आया, तुम्हें तो बताऊंगा मैं आज बहुत कुछ छुपा लिया तुमने, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे कुछ छुपाने की क्या कीमत होती है। किससे बातें कर रहे हो? वाजदान इसके आगे चुटकी बजाता हुआ बोला, जो खुद भी सफ़ेद शलवार पहने, ऊपर सफ़ेद और गोल्डन वेस्टकोट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था। किसी से नहीं, ज़रार मुस्कुरा कर बोला। हैदर कहाँ है? ज़रार आसपास देखता हुआ बोला था।
बस आ रहा है सब, वाजदान गेट को देखता हुआ बोला, जहां से हैदर मुस्कुराकर निकल रहा था। काले सूट पर स्किन शॉल लिए, लंबे बालों को पीछे की तरफ पोनी में किए, दाढ़ी को अच्छे से सेट किए, हाथों में ब्लैक घड़ी पहने पाँव में काले ही खुस्सा पहने वो हानिया के मुकाबले में बैठने को तैयार था। वो तीनों ही इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहे थे। लड़के वाले आगे, ज़ैनब हाल में तकरीबन चीखते हुए बोली थी, आ जाओ जल्दी। ज़ैनब नूर, सबाहत और लैबा को इशारा करते हुए बोली, जो अपने अपने हाथों में कुछ उठाए इसकी तरफ आ रही थी। वेलकम। वो चारों अपने हाथों में स्मोक जलाए बोल रही थी। हैदर सबके हमराह मगरूराना चाल चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। थैंक यू सो मच, वाजदान नूर के करीब से गुजरता हुआ बोला था। तुम्हें तो आज बताता हूँ मैं, ज़रार लैबा के पास आता हुआ बोला, जबकि हैदर अब स्टेज पर बैठा हानिया का इंतज़ार कर रहा था। कहाँ की तैयारियां हैं मैडम, वाजदान इसका हाथ थामते हुए बोला। कहीं की नहीं, नूर अदा से बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वाजदान इसका मुकम्मल जायज़ा लेते हुए बोला। थैंक यू सो मच, नूर शर्मा कर बोली जब वाजदान इसकी गर्दन पर झुका, जबकि नूर इसके इस हमले के लिए तैयार ना थी। आज कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो यार, वाजदान इसके साथ खड़ा गमगीन लहजे में बोला। हाँ लेकिन मेरी आज तबीयत थोड़ी ऊफ है, नूर अदासी से बोली थी। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, वाजदान परेशानी से बोला। जी सब ठीक है, बस ऐसे ही हो रहा है, नूर इसे रिलैक्स करने को बोली थी। अच्छा फिर हम यहाँ से फ्री होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, वाजदान इसकी पेशानी चूमते हुए बोला था। जी बोले, क्या बात करनी है आपको, लैबा इसके पास आते हुए बोली थी। मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो तुम, ज़रार इसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। आपको किसने कहा मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, लैबा आबरूक चाहकर बोली थी। तुम्हारी उस डायरी ने, जो तुम मुझसे छुपा रही थी, ज़रार शौकिया अंदाज में बोला था। वो तो बस एक नावल था, और आपने क्यों वो मेरे से पूछे बगैर पढ़ी थी, लैबा इसे घूरते हुए बोली थी। तुम छुपाती ही इतना थी और मुझे देखना पड़ा इस डायरी में। तुमने हमारी कहानी लिखी है। तुम मुझसे 10 साल से मोहब्बत करती आई हो और ये बात तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा, ज़रार इसे करीब करता हुआ बोला था। मुझे शर्म आती थी, लैबा नज़र झुकाए बोली थी, लेकिन इसके बाद तुमने अपनी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा ली, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच माय डियर वाइफ। लैबा बेटा हानिया को बुलाओ, अना बेगम लैबा से बोली थी, जबकि हानिया का नाम सुनते ही हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जी वो आ रही है, हम इसीलिए खड़े हैं, लैबा मुस्कुराकर बोली। जब हानिया सामने से आती हुई दिखाई दी, इसके सारे कज़न पीला दुपट्टा इसके ऊपर किए इसे ला रहे थे। इन सब के बीच में हानिया शहजादियों की तरह चल रही थी। नूर लैबा के पास आती मोहब्बत से बोली थी। हाँ वाकया ही, लैबा भी मोहब्बत से बोली थी। अपने अपने पोप और थाल उठाओ, आ जाओ, हमने आगे चलना है। ज़ैनब भी ने एक थाल और पोप पकड़ाते हुए बोली। सबाहत, ज़ैनब और बाकी सब ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, जिस पर अनार लगे हुए थे। कैमरा मैन ने ये सब बहुत महारत से किया था। ये सब कैमरे में उतारा गया था। बैकग्राउंड में मेहंदी का म्यूजिक और इस माहौल में 4 चांद लगा दिए थे। हानिया नज़र झुकाए इस स्टेज के सामने आई थी। इस पर नज़र पड़ते ही हैदर के दिल ने बेशुमार बिट मिस की थी। हानिया का हाथ पकड़कर इसने इसे ऊपर चढ़ाया था। जान ले लोगी क्या, हैदर इसे ऊपर चढ़ाते हुए इसके कान के करीब बोलता हानिया की शर्माने पर मजबूर कर गया था। एक एक करके सबने रस्म की थी और इसके दौरान हैदर इसे कुछ ना कुछ कहने पर शर्माने पर मजबूर कर रहा था। मेहंदी से फारग होकर वो सब घर के लिए निकल गए थे। नूर चलो, हानिया इसे इशारा करते हुए बोली थी। नहीं यार, मैं सीधा डॉक्टर को जाऊंगी, वाजदान कार लेने गए हैं, नूर इसे तफसील बताने लगी थी। खैर है ना, मैं इन कपड़ों में ना आती तो मैं भी चलती, हानिया परेशानी से बोली थी। नहीं तुम जाओ, कुछ देर में आ जाऊंगी, नूर मुस्कुराकर बोली थी, जब ही वाजदान की कार सामने रुकी थी। चल हानिया, मैं चलती हूँ, नूर मुस्कुराकर कहती गाड़ी की तरफ गई थी। रात को लेट आने की वजह से सब सोने के लिए अपने रूम में चले गए थे। ज़रार मुझे तंग ना करें प्लीज़, लैबा इसे मुक्का मारती हुई बोली थी। मैं तंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अपनी मोहब्बत का ज़रार शरारती अंदाज में बोला था। इसी वजह से नहीं बताया कि आप मुझे तंग करेंगे, लैबा इसे घूरते हुए बोली थी। अच्छा नाराज़ ना हो, अब कुछ नहीं कहूँगा, ज़रार इसे खुद से लगाते हुए बोला था। हानिया की पूरी रात सिर्फ करवट बदलते ही गुजरी थी। कल इसने इस घर से चले जाना था। अभी वो ये सोच रही थी जब इसका दरवाज़ा बजा था। बस वो बेड से उठती दरवाज़ा खोलती हुई बोली थी, जहाँ अना बेगम खड़ी थी, आइए मम्मा, आप सोई नहीं। हानिया इन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली। जिसकी लाडली बेटी ने कल किसी और के घर जाना हो, इस माँ को नींद कैसे आएगी।
अना बेगम आंखों में नमी लिए बोली थी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, तुम्हारी शरारतों से मैं गुस्से में भी हो जाती थी, लेकिन मेरी किसी बात का बुरा मानना, कभी मेरी हर नसीहत को याद रखना। हैदर से कभी लड़ाई हो जाए तो कभी अपनी जगह ना छोड़ना, वो गुस्सा करे तो चुप करके सुन लेना। और याद रखना, मर्द जब गुस्सा करता है तो किसी को नहीं सुनता, और हमें भी चुप हो चाप इसका गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिल की बातें बाहर निकालेंगे नहीं तो वो घुट घुट कर मर जाएंगे। वो जब खामोश होता है तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। अपने शोहर को कभी इस बात पर मजबूर ना करना कि वो ये सोच कर तुम्हें कुछ बताएगा, ना कि तुम कुछ समझो नहीं। तुम कुछ समझोगी नहीं तो अना बेगम इसकी पेशानी चूमते हुए बोली थी। बेफिक्र रहे मामा, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। हानिया मुस्कुराकर बोली थी। नूर की तबीयत रात में अब थोड़ी बेहतर थी। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी थी। वाजदान भी आज इसकी तबीयत की वजह से ऑफिस नहीं गया। कैसी है अब तबीयत? वाजदान कमरे में आते हुए पूछने लगा। ठीक है, नूर मुस्कुराकर बोली। रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर पता चल जाएगा, अभी नाश्ता करो। वो डिश इसके सामने रखता हुआ बोला। इसकी परेशानी पर रब लगकर मोहब्बत से कहने लगा और इसकी तरफ नवाला किया। नूर ने मुस्कुराते हुए खा लिया। थैंक यू, नूर इसे देखते हुए बोली थी। किस लिए? वाजदान इसे पूछने लगा। सबके लिए। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं वाजदान, मुझे आप जैसा हम सफ़र मिला। वो इसके हाथ पर हाथ रखे हुए इसे बताने लगी। वाजदान हल्का सा मुस्कुराया था। मैं ज़्यादा हूँ, वो इसे जूस पिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला। मैं ज़्यादा हूँ, नूर अभी इसी के अंदाज में कहने लगी थी। अच्छा जी ठीक है मेरी जान, आप ज़्यादा हैं, वो इसका बोला। फिर दोनों हंसने लगे। नाश्ता करवाने के बाद डिश साइड पर करता इसके चेहरे पर हाथ रखता नूर के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, वो इस पर नजरें मरकूज किए हुए बोला था। मैं भी हमेशा साथ रहूँगी, नूर मुस्कुराकर बोली। क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो दोनों इसके कमरे में खड़ी बोली थी। पहले बाहर जाओ फिर बताऊंगी, हानिया बिस्तर से निकलती हुई बोली थी। तू सोई नहीं? नूर इसे देखते हुए बोली। नहीं, नींद ही नहीं आई, हानिया मुस्कुराकर बोली थी। हाँ होता है, लाइबा इसके साथ बैठते हुए बोली थी। जिंदगी कभी कभी कितनी हसीन लगती है ना, नूर मुस्कुराकर बोली थी। हाँ, और कभी कभी बिल्कुल सुनसान, हानिया भी इसी अंदाज में बोली। हाँ ये छोड़ तो अपने नावल का बता, लाइबा बात बदलते हुए बोली थी। कुछ नहीं, मैंने इसमें सिर्फ हमारे अच्छे लम्हात लिखे हैं, क्योंकि मैं लोगों को रिलैक्स करना चाहती हूँ। तभी मुझे लगता है कि जब कोई इंसान नावल पढ़ता है तो इस पर नावल का बहुत असर होता है। जैसे अक्सर लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो नावल्स अपनी आपको बिजी रखने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं सिर्फ इसमें खुशियाँ लिखूंगी, जैसे पढ़कर लोग कुछ देर के लिए खुश हो जाएंगे। तुम्हें पता है हम लोगों ने कैसा कैसा वक्त गुजारा है, रातों को चुप चुप कर रोए भी हैं। हम सब ऐसे ही होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ज़िंदा रहने की वजह ही ख़त्म हो गई है। हम अकेले होते हैं, यहाँ तक कि हमारा कोई दोस्त भी हमें अपना नहीं लगता। जब अचानक हमें एक रोशनी नज़र आती है और वो रोशनी नमाज होती है। और जब हम सजदा करते हैं तो हमें हर चीज़ आसान लगती है। खुशी और गम सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। हम टूट भी जाते हैं लेकिन हम उठते भी हैं। तो ऐसी ताकत बनने के फिर कोई हमें तोड़ ना सके। हमें बस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और हिम्मत से काम देना चाहिए, हानिया नम आंखों से मुस्कुराकर बोली थी। और फिर वो तीनों दोस्तें काफ़ी देर तक अपने गुजरे पल याद करती, हंसती और रोई थी। जल्दी करो, मुझे तो लग रहा है कि आज बारात है, अना बेगम सारे काम करती। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आज बारात है, अना बेगम सारे काम करते हुए बोली थी। ज़ैनब, हानिया को पार्लर ले जाओ तुम लोग, अना बेगम इसे देखते हुए बोली थी। जी बस जा रहे हैं हम, आप भी तैयार हो जाए, वो लोग मगरिब तक आ जाएंगे। ज़ैनब इन्हें इतला देती हुए आगे बढ़ गई थी। तुम सब भी तैयार हो जाओ, मेरी बेटी की दो ही तो दोस्तें हैं, अना बेगम नूर और लाइबा को देखते हुए मोहब्बत से बोली थी। जी आंटी आप फिक्र ना करें, सब टाइम पर हो जाएगा, नूर और लाइबा एक साथ बोली थी। लाइबा रेड कलर का गरारा पहने और ऊपर हम रंग रेड शर्ट पहने जिस पर गोल्ड काम किया हुआ था, गले में लाल दुपट्टा पहने, हाथों में चूड़ियाँ पहने, सर पर बिंदिया लगाए, लाइट से मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए, पैरों में रेड ही हील पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, ज़रार इसे पीछे से इशार में लेते हुए बोला था। नवाजिश लाइबा अदा से बोली थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ज़रार इसकी गर्दन पर सर रखे हुए इसे आईने में देखते हुए बोला था। आप तैयार हो जाएं, ज़रार लाइबा नज़र झुकाते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो नहीं जाना कहीं, ज़रार मुस्कुराकर बोला। जाएं भी नहीं, लाइबा इसे अलग होती हुए बोली थी। जब तुम इस तरह से शर्माती हो ना तो प्यारी लगती हो, ज़रार लुफराना अंदाज में बोला था।
آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت اس طرح باتیں کرتی رہتی ہیں۔ لائبہ سرخ چہرہ لیے بولی تھی محبت ہو گئی ہے جناب۔ سرار مسکرا کر کہتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ نور پنک کلر کا غرارہ پہنے، اوپر پنک کام والی شرٹ پہنے جس پر سلور کام ہوا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے، بالوں کو کھلا چھوڑے، سر پر ماتھا پٹی لگائے، لائٹ سے میک اپ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرا معصوم بچہ کیسا ہے اب؟ واجدان اسے احسان میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہو، نور شرماتے ہوئے بولی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، واجدان محبت سے بولا۔ آپ بھی، نور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ میں تو ہوں ہی، واجدان شرارت سے بولا۔ شوہر جو میرے ہو، نور بھی شرارت سے بولی تھی۔ ایسے ہی خوش رہا کرو، واجدان اس کے کالر بون کو عقیدت سے چومتا ہوا بولا تھا۔ وہ سب اس وقت ملتان کے سب سے خوبصورت ہال میں تھے۔ اسٹیج پھولوں سے سجا ہوا تھا، پورے ہال کا فلور شیشوں کا تھا جس کے نیچے الگ الگ طرح کے پھول نظر آ رہے تھے۔ بارات آ گئی تھی، صباحت چیختے ہوئے بولی تھی۔ چلو بچیوں جلدی کرو، انا بیگم محبت سے بولی تھی۔ جی ہم آ رہے ہیں، لائبہ سب کو پھولوں کی پلیٹ پکڑاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ ان کی نظر کار سے نکلتے ہوئے حیدر پر پڑی۔ بلیک شیروانی پہنے، سر پر بلیک کلا پہنے، ہاتھوں میں بلیک ہی واچ اور پاؤں میں کالی ہی گھڑی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں حیدر بھائی، لائبہ محبت سے بولی تھی۔ ہاں ہیرو لگ رہے ہیں، نور بھی مسکرا کر بولی۔ حیدر مسکراتا ہوا اسٹیج پر بیٹھ گیا، ہانیہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ نور پریشانی سے بولی۔ آ گئی لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جب لائٹ آف ہوئی تھی اور روشنی صرف ہانیہ پر رکی تھی۔ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے، ریڈ ہی کرتی پہنے جس پر خوبصورت نفیس سا کام، سر پر ریڈ دوپٹہ لیے، ماتھا پٹی لگائے، برائڈل میک اپ کیے، مہندی والے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ انا بیگم اور ساجد صاحب اسے اپنے ساتھ لیے اسے روشنی اور انار کے بیچ میں چلتے اسٹیج تک لا رہے تھے۔ اب یہاں سے حیدر بھائی اوپر چڑھائیں گے، نور اور لائبہ سامنے سے بولی تھی۔ جی بالکل، زینب بھی ساتھ میں بولی تھی۔ جب حیدر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اجازت ہے، حیدر ثانیہ کے آگے ہاتھ کیے ساجد صاحب کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ساجد صاحب مسکرا کر سر ہلا گئے تھے، ہانیہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر چڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد زینب دودھ کا گلاس اٹھائے ہوئے آئی تھی، اس کے ساتھ نور اور لائبہ اپنے اپنے ہاتھوں میں پروپ لیے آئی تھی جس پر بڑا 1 لاکھ لکھا ہوا تھا۔ چلیے بھائی، حیدر بھائی پیسے نکالیے، نور اور لائبہ فوراً سے اس کا جوتا نکالتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں دے؟ زرار اور واجدان حیدر کے پیچھے سے بولے تھے۔ ٹھیک ہے نہ دے، پھر یہ جوتے بھی بھول جائے، نور ادا سے بولی تھی۔ ہم اپنا جوتا دے دیں گے، اسے واجدان بھی اترا کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر دے دیں، لائبہ شرارت سے بولی تھی۔ ہاں یہ لو، حیدر زرار اپنا جوتا اسے دیتا ہوا بولا تھا۔ آپ اپنے چکر میں ہماری رسمیں خراب نہ کریں، زینب منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ ادوار سب کے کہہ کے گونجے تھے۔ یہ لے دودھ پیے، زینب حیدر کے سامنے دودھ کا گلاس کرتے ہوئے بولی۔ پی لے، ہانیہ نے اشارہ کیا تھا جس پر حیدر نے مسکرا کر سپ لیا تھا۔ چلیے اب 1 لاکھ دے، زینب، نور، صباحت اور لائبہ ساتھ بولی تھی۔ اتنے سارے کیوں دے ہم اب کی بار؟ حیدر حیرت سے بولا۔ ہانیہ بولو نا ان کو، نور اسے ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ کیوں دے اتنے سارے پیسے؟ ہانیہ بھی شرارت سے بولی۔ دیکھو لوگوں، دوست بدل گئی ہماری، لائبہ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں تو کیوں دے؟ ہانیہ اب بھی شرارت سے بولی۔ کیونکہ ہم انہیں اپنی بہن دے رہے ہیں، زینب اترا کر بولی تھی۔ تو چاہ تو میں رہی ہوں نا، تو پیسے بھی مجھے ملنے چاہیے، ہانیہ بھی ساتھ بولی تھی، جبکہ اس کی بات سے حیدر کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ اوکے ہمیں نہیں چاہیے کچھ، زینب منہ بناتے ہوئے اٹھی تھی۔ جب حیدر نے ایک چیک بک جیب سے نکالی تھی۔ یہ لو رو مت، ایک 50,000 کا چیک سائن کرتا زینب اور صباحت کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ دوسرا چیک نور اور لائبہ کو تھمایا گیا تھا سب نے ہوٹنگ کی تھی اور کیمرہ مین نے یہ سب بہت خوبصورتی سے یہ پہل کیمرے کی زینت کیے تھے۔ رخصتی کے وقت حمزہ نے قرآن پاک سے اس پر سایہ کیا تھا اور ہانیہ روتے ہوئے سب سے ملی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہماری دوست کا خیال رکھنا، اپنی اور نور، لائبہ روتے ہوئے بولی۔ بے فکر ہو، اتنا خوش رکھوں گا کہ یہ تمہیں بھول جائیں گی۔ حیدر شرارت سے بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور ہانیہ بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج تو میں بہت تھکی، لائبہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میں بھی ذرا تھکاوٹ سے بولا تھا۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں بس سر میں درد ہو رہا ہے، زرار سر مسلتا ہوا بولا۔ میں دبا دیتی ہوں، لائبہ محبت سے بولتی اس کا سر دبانے لگی تھی۔
میں بہت لکی ہوں جو مجھے تم ملی ہو، زرار پرسکون سا بولا تھا اور میں بھی لائبہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہانیہ حیدر کے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل روٹین سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا اس کی خوشبو سے ہی وہ پہچان گئی تھی۔ حیدر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کا دوپٹہ چہرے سے ہٹاتے ہوئے محض اتنا ہی کہہ پایا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن اس وقت میرے روم میں بیٹھی ہے، حیدر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے مکھن لگا کر بات نہ پلٹے، ہانیہ اپنی شرماہٹ ہٹاتی ہوئی بولی تھی۔ کون سی بات پلٹ رہا ہوں؟ حیدر ناسمجھی سے بولا۔ میری منہ دکھائی، ہانیہ اترا کر بولی تھی۔ یہ لیں، حیدر اپنی جیب سے ایک باکس نکالتا ہوا بولا۔ اس میں کیا ہے؟ ہانیہ خوشی سے بولی۔ خود دیکھ لو، حیدر مسکرا کر بولا۔ جب ہانیہ نے وہ باکس کھولا تو ہانیہ حیرت سے بولی تھی، پسند آیا؟ حیدر اس کی حیرت دیکھتا ہوا بولا، بہت بہت زیادہ۔ ہانیہ اس کڑے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جس پر ڈائمنڈ سے علی لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا حسین ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ہانیہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ ایک اور بھی ہے، حیدر ایک اور باکس نکالتا ہوا بولا جس میں ایک ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ تھینک یو سو مچ، حیدر ہانیہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میرے پاس بھی آپ کے لیے کچھ ہے، ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے لیے کیوں؟ حیدر حیران سا بولا تھا۔ کیونکہ مجھے بھی آپ کے لیے آپ بھی مجھے ایک گفٹ کی صورت میں ملے ہو۔ اب جب آپ میرے ساتھ ہو تو میں خود بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس آپ ہیں اور آپ ہیں تو سب ہیں۔ ہانیہ مسکرا کر بولتے، اچھا جی، کیا ہے وہ؟ حیدر مسکرا کر بولا تھا، میں نے آپ کے لیے ایک غزل لکھی ہے اور بہت جلدی میں ہم دونوں پر ایک ناول بھی لکھوں گی جس میں ہماری ساری کہانی ہوگی۔ ہانیہ مسکرا کر بولی تھی، ٹھیک ہے جناب، وہ ناول ضرور پڑھوں گا۔ حیدر محبت سے بولا تھا، اب سناؤ غزل۔ چلو آج تمہیں کچھ بتاتی ہوں، اپنے دل کی بات سناتی ہوں، جو اتنے عرصے سے رکھا ہے چھپا کر، وہ آج تم سے صاف صاف کہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، شاید جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، کی تھی سانسیں میری، مجھے تم میں کچھ تو نظر آیا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، اتنی کہ میں گن بھی نہ سکوں۔ محبت تو چھوٹا لفظ ہے، مجھے تم سے عشق ہے، یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ تم بن میں ادھوری ہوں، تمہارے بن میرا ہر سفر ادھورا ہے۔ مجھے آخری سانس تک صرف تمہارا رہنا ہے اور تمہارا رہنا۔ ہاں، میں تمہارے لیے کچھ اشعار لکھ رہی تھی، کیونکہ تم میری زندگی کے سب سے خوبصورت غزل ہو۔ تم نے میرا ہر پل چاہا ہے، تم مجھے ہر پل نظر آتے ہو، کیونکہ تم میری زندگی میں بسے ہو، جان ہو کر بھی تم میری جان میں بسے ہو۔ نہ جانے کیوں تم جان کر بھی انجان بنتے ہو۔ تم کہتے ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، کیا واقعی تم یہ دل سے کہتے ہو؟ میرے اندر کافی برائیاں ہیں، لیکن یہ دیکھ کر بھی کچھ لوگوں نے مجھے اپنایا ہے۔ میں جانتی ہوں میں بدتمیزی کرتی ہوں اور بد اخلاقی بھی۔ کیا تم جانتے ہو میں تمہارے آگے جھک بھی جاتی ہوں؟ مجھے پسند ہے تمہارے آگے جھکنا، کیونکہ میں تمہیں خود سے زیادہ چاہتی ہوں۔ ہانیہ شرماتے ہوئے دل کے اپنے الفاظ بولی تھی، یہ تم نے لکھی ہے؟ حیدر محبت سے بولا تھا۔ جی میں نے لکھی ہے، ہانیہ شرماتے ہوئے بولی، اور میں تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حیدر اسے محبت سے کہتا ہوا لائٹ آف کر گیا تھا۔ مسلسل دروازہ نوک ہونے کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی تو نظر اس کے پہلو میں لیتی ہانیہ پر پڑی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے کو مزید روشن کر رہی تھی۔ حیدر مسکرا کر اس کی پیشانی پر جھکا تھا۔ ہٹے، ہانیہ نیند میں خمسار سی بولی تھی۔ اٹھ جائے میڈم، سب ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ حیدر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہانیہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی تھی۔ 11 بج رہے ہیں، حیدر شرارت سے بولا تھا۔ واٹ 11؟ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ہانیہ فوراً سے بستر سے اٹھی تھی جب حیدر نے جھٹکے سے اسے کھینچا تھا۔ چھوڑیے حیدر، ٹائم۔ ہانیہ ابھی بول ہی رہی تھی جب حیدر نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تھا جو ابھی صرف 9 بجا رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہانیہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے جب ڈاکٹر سامنے سے مسکراتے ہوئے آئی تھی۔ خطے کی کوئی بات تو نہیں ہے؟ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، انفیکٹ گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جی ڈاکٹر بولیں، واجدان نام سمجھی سے بولا۔ کانگریچولیشن، یو آر گوئنگ ٹو بی پیرنٹس، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کہا؟ نور اور واجدان ساتھ ہی بولے تھے۔ اب مذاق تو نہیں کر رہی؟ ریئلی؟ او مائی گاڈ! نور واجدان حیرت اور خوشی سے چیختے ہوئے بولے، جبکہ نور شرم اور خوشی سے لال
चेहरा लिए नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। थैंक यू सो मच, वाजदान मुस्कुराता हुआ कहता नूर को लिए आगे बढ़ा था। नूर, क्या वाकई जो मैं अभी सुनकर आया हूँ वो सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? वाजदान इसे गाड़ी में बिठाता हुआ बोला था। सच था, नूर नज़र झुकाते हुए बोली जब वाजदान आगे बढ़कर इसे खुद में बीत चुका था। थैंक यू सो मच जान, वाजदान इसकी पेशानी चूमता हुआ शिद्दत से बोला था, जबकि नूर महज मुस्कुराकर बोली थी। अब ऐसे ही शर्माती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? वाजदान इसे छेड़ता हुआ बोला था। नहीं, बस घर चलेंगे, नूर शर्माते हुए बोली, जबकि वाजदान इसके चेहरे पर आए अलग रंग से मुतमय्यन होता गाड़ी जन से भगा गया था। क्या कह रही हो तुम जानेमन? ज़रार इसे पीछे से इशार में लेते हुए बोला। कुछ नहीं, बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप बताएं क्या खाएंगे? लाइबा मुस्कुरा कर बोली थी। कुछ भी बना दो, तुम्हें तो पता है ना, पता है मुझे क्या पसंद है, आखिर 10 साल से तुम मुझ पर रिसर्च कर रही हो, ज़रार शरारत से बोला था। उफ, आप कब मुझे तंग करना छोड़ेंगे? लाइबा मुंह बनाते हुए बोली थी, जब अचानक इसका फ़ोन बजा। हाँ नूर बोल, लाइबा बेड से उठते हुए बोली थी। क्या कहा? मैंने गलत तो नहीं सुना? लाइबा हैरानगी से बोली, फिर बेड पर बैठते हुए बोली, यार तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? वो एक बार फिर बेड से उठते हुए बोली थी। कसम खा, लाइबा फिर से बैठी बोली थी। उफ यार नूर, बहुत बहुत मुबारक हो, वो जोर से कहती एक बार फिर खड़ी हुई थी। हानिया को बताया? वो एक बार फिर बैठने लगी जब ज़रार ने घूर कर इसे देखा था। सॉरी, लाइबा हंसते हुए कहती फ़ोन लिए बाहर निकल गई थी। वलीमा बहुत शानदार हुआ था, अब तक सब कुछ सिर्फ कुछ ही लोग रह गए थे। हानी, हमें तुम्हें कुछ बताना है, नूर सुर्ख चेहरा लिए बोली थी। मैं बताऊंगी, जब ही लाइबा पीछे से आई जोर से बोली थी। हाँ बोल, हानिया नज़र झुकाए बोली थी, क्योंकि इसका कहना था कि दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है। वो असल में तुम और मैं मामा बनने वाले हैं, माँ बनने वाली हैं, लाइबा फ़ौरन से बोली थी। हैं? हानिया और नूर और हैदर ने हैरत से इसे देखा। ओहो सॉरी, मेरा मतलब है हम खाला बनने वाले हैं, लाइबा एक बार फिर नोट स्टॉप बोली थी। अच्छा मुबारक हो, हानिया मुस्कुराकर बोली थी, जबकि नूर और लाइबा ने हैरत से इसे देखा था, जो इतने आराम से मुबारकबाद दे चुकी थी। एक मिनट, मैं और तुम खाला क्यों बनने वाले हैं? नूर, क्यों नहीं? एक मिनट, हम खाला कैसे बनने वाले हैं? हानिया कुछ सोचते हुए बोली थी। जी हाँ, लाइबा इसकी सोच पढ़ते हुए फ़ौरन से बोली थी। ना कर यार, सचमुच? जबकि हानिया सारी शर्म भूलकर नूर को दोनों बाजुओं में पकड़ती हुई बोली थी। हाँ सचमुच, नूर शर्मा कर बोली थी। या हो अल्लाह यार नूर माशाल्लाह, हानिया खुशी और जोर से कहती इसके गले लगी थी, जबकि हाल में मौजूद हर शख्स की नज़र अब हानिया पर थी, जो काफ़ी देर से नज़र झुकाए बैठी थी, लेकिन अब वो एकदम किसी बच्चे की तरह नाच रही थी। मुबारक हो नूर, हैदर मुस्कुराकर बोला। थैंक यू हैदर भाई, नूर सुर्ख चेहरा लिए बोली थी। ऐसी बातें लड़के नहीं सुनते, कान बंद कर लिए अपने, हानिया हैदर के करीब होते हुए बोली थी, जबकि इसके इस बात से स्टेज पर मौजूद हर बंदे का कहका गूंजा था। वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बनाने में मसरूफ थी जब हैदर ने इसे पीछे से हिसार में लिया था। बहुत हसीन लग रही हो आज भी, हैदर इसके गर्दन पर सर टिकाते हुए बोला था। थैंक यू सो मच। 8 माह बाद वो सब रात के 2 बजे इस वक्त तुर्की के मशहूर होटल में दाखिल हुए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हानी, नूर और लाइबा साथ बोली थी। मुझे भी ऐसा लग रहा है हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। हानिया इधर इधर सताइशी नज़रों से देखती हुई बोली, चलिए लेडीज़ आप रेस्ट करें, हम सुबह निकलेंगे तुर्की को देखने। हैदर मुस्कुरा कर बोला था। ठीक है, जो हुक्म, हानिया भी इसी अंदाज में बोली। चलो नूर, वाजदान इसे थामते हुए अपने रूम में ले गया, और इस वक्त इन सब का ही नींद से बुरा हाल था, इसलिए सब अपने अपने रूम में जाते ही नींद की वादियों में खो गए थे। वो जो सो रही थी, अचानक आँख खुली और नज़र वॉल क्लॉक पर गई थी और फिर पूरे कमरे में घुमाई। ज़रार इस वक्त वॉशरूम से बाहर निकला था। मुझे उठा नहीं सकते थे, वो उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए बोली। रात को देर से सोई थी तो इसलिए तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा होते हुए बोल रहा था। अगर सोना ही तो फ़ायदा आने का मेरा ख्वाब था, और जब पूरा हुआ तो इंजॉय तो अच्छे से करूं। वो मुंह बसोड़ते हुए कहने लगी। अच्छा गलती होगी, मुझसे माफ़ कर दो और चेंज कर लो, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो हाथ जोड़ते हुए से कहने लगा। हाँ होती हूँ, कल मुझे जल्दी उठा दीजिएगा, वो इसका मुंह बनाता कहते हुए बाथरूम में जाने लगी। जब इसने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, इस तरह बहुत क्यूट लगती है, वो इसके बालों को पीछे करते हुए गहरी नज़रें
इस पर डालते हुए इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। नूर कमरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाए हाथ में लेस का पैकेट पकड़े मुंह बसोरकर खाने में मसरूफ थी। तभी वाजदान कमरे में आया। नज़र इस पर गई जो मुंह फैलाए हुए इस वक्त हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। क्या हुआ नूर, वाजदान कहते साथ ही इसके साथ आकर बैठा था। लेस खाने लगा जबकि नूर ने पैकेट पीछे किया। अपनी ले मुझे नहीं शेयर करनी, वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, साथ दोबारा खाने में मसरूफ होगी। वाजदान इसे देखने लगा। अच्छा बताओ तो क्या हुआ, वो इसे देखते हुए प्यार से पूछने लगा। मोटी हो रही हूँ इतना, अभी से और ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। कुछ और दिनों में फिर आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी, देखेंगे भी नहीं मुझे। मोटा नहीं होना, वो इसे देखते हुए मासूमियत से मुंह फुलाते हुए बोली। वाजदान ने अपना सर पीटा था। या अल्लाह, किसने कहा है तुमसे ये सब, वो इसे देखते हुए खुफ्तगी से बोले। ड्रामों में देखा है मैंने, आप वहाँ से इसे देखते हुए मुंह बसोड़ने लगी। उफ नूर, वो ड्रामा है, असल ज़िंदगी और ड्रामों में बहुत फ़र्क होता है। और वैसे भी वाजदान मुगल को इसकी नूर हर वक्त प्यारी लगती है। बेशक गोलगप्पे की तरह मोटी क्यों ना हो जाए, तुम फिर भी वैसे ही चाहूँगा। वो इसे देखते हुए हंसकर कहने लगा, देखा मजाक बनाया जा रहा है ना मेरा। वो रोनी शक्ल बनाकर इसे नाराज़गी से देखने लगी। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उठे हैदर, हानिया इसे झंझोड़ते हुए बोली थी। हम उठ रहा हूँ यार, सोने दो। हैदर करवट लेकर वापस लेट गया। ओके सोते रहो, मैं अकेली निकल जाऊंगी घूमने और मुझे कोई ना कोई जहां सिकंदर में मिल जाएगा मिस्टर हैदर, हानिया अदा से बोली थी। यहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ, हैदर इसे उठता देकर बोला था। नहीं आप सो जाएं, मैं जा रही हूँ, मैं वैसे भी बिजी हूँ, आपके तैयार होने का वेट नहीं कर सकती मेरे पास। हानिया ब्लू कलर का कोट पहने सर पर ब्लू हिजाब किए बोलती हैदर को इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कहा ना आ रहा हूँ, वो बेड से उठता हुआ, जबकि हानिया इसे इग्नोर करती आगे बढ़ी थी। जबकि हैदर ने इसे पूरी कुव्वत से कहचा था, आह कराकर बोली थी, मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे इग्नोर ना किया करो। हैदर आंखों में सख्ती लिए बोला था। मैं मजाक कर रही थी हैदर, हानिया आंखों में आंसू लिए बोली थी। हाँ तो मुझे मजाक में भी तुम्हारा किसी और की बात करना कबूल नहीं। मेरा बस चले तो मैं अपने बच्चों को भी तुमसे दूर रखूं। हैदर एक एक लफ्ज़ पर जोर देता आखिर में इसका मुंह ठीक करते हुए शरारत से बोला था। मुंह तोड़ दूंगी आपका, हानिया मुंह बनाते हुए बोली थी। हाँ तोड़ दो, हैदर शरारत से कहता अपनी गाल इसके चेहरे के करीब कर गया था। उफ, एक तो आपका ठरकपन कभी ख़त्म नहीं होता। चलिए ज़रा, इसे सार में लेते हुए बोला। जी चलिए, वो मुस्कुराकर बोली। इसके साथ आगे बढ़ी थी। आज इन्होंने तुर्की की सैर करनी थी। वो सब इस वक्त ब्लू मॉस्क के अंदर दाखिल हुए थे। इस वक्त इस खूबसूरत मस्जिद के सहन में खड़े ये ज़िंदगी से भरपूर ये तीन खूबसूरत जोड़े सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। लाइबा दुआ मांग रही थी, रो रही थी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत ज़्यादा तेरी नाशुक्री की है, लेकिन तूने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। नूर वाजदान के साथ खड़ी रो रही थी। वो खुश थी, पुरसकून थी। इसकी मोहब्बत आज इसके महरम बने तुर्की की इस खूबसूरत मस्जिद में खड़े थे। हानिया सजदाए शुक्र करती उठी। एक सुकून था जो इसके अंदर दौड़ रहा था। ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ दोनों जहां के मालिक, तेरा शुक्र किस मुंह से अदा करूं, कौन से अल्फाज लाऊं जो तेरी तारीफ बयां कर सकें। तेरा जितना शुक्र अदा कर सकूं उतना कम है। तूने मुझे हर एक चीज़ से नवाजा है। हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ अंधेरा ही रह गया था, तो एक रोशनी की किरण हमें नज़र आया था। वो किरण बढ़ते बढ़ते आपकी ज़िंदगी में उजाला कर देता है। और कैसे पता है ये अजा किसी के रूप में आता है, बस हमें सब्र और हिम्मत अता कर। कितना अच्छा लग रहा है ना, तीनों साथ खड़ी बोली। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सब, और अल्लाह अच्छा ही रखे सब। तुम दोनों से कह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और तुम एक दिन बहुत खुश रहोगे। तुम आज देखो मेरा यकीन काम आ गया, हानिया मुस्कुरा कर बोली। और मैं कहती थी ना हम हमेशा साथ रहेंगे, आज वो भी पूरा हो गया, नूर मोहब्बत से बोली थी। 1 महीना इन्होंने ऐसे ही मुस्कुराते हुए गुजारा था। अब वो तुर्की के हॉस्पिटल में खड़े सामने वाले रूम में नज़र ताड़े हुए थे, जहाँ से कुछ देर नूर को अंदर लेकर गया था, जब सामने से डॉक्टर बाहर निकली थी। क्या हुआ डॉक्टर, सब खैरियत तो है ना, वाजदान समेत हानिया और लाइबा एक साथ बोली थी। मुबारक हो, बेटी हुई है, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला था। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वाजदान खुशी से वहीं बैठ गया। माशाल्लाह लाइबा, तुम्हें मुबारक हो। हमारी छोटी नूर, हानिया आंखों में आंसू लिए इसके गले लगी थी। तुम्हें भी जानेमन लाइबा भी
नम आंखों से मुस्कुराकर बोली थी। इनकी खुशी का अंदाज़ा ज़रार और हैदर आसानी से लगा सकते थे, क्योंकि इन दोनों ने नूर की बजाय हानिया और लाइबा के बेबी के लिए ज़्यादा शॉपिंग की थी। इनका दिन और रात बेबी के आने की खुशी में गुजर रहा था। डॉक्टर ने इस प्यारी सी बच्ची को वाजदान के हाथों में दिया था, जिसे वाजदान ने कांपते हाथों से उठाया था। इसके बाद वो सबसे पहले इसे नूर से मिलवाने गया था, जो कब से इसके इंतज़ार में बैठी थी। वाजदान मुस्कुराता हुआ इसके पास आया था। ये लो वो बच्ची, इसके पास करता हुआ बोला। वाजदान, इसे दूर रखिए, नूर फ़ौरन से बोली थी। क्यों? वाजदान हैरत से बोला। ये मेरे से गिर ना जाए, अगर मैंने इसे ज़ोर से पकड़ लिया तो, नूर परेशानी से बोली। अरे मेरी जान, पकड़ो तो सही, वाजदान मुस्कुरा कर कहता। बच्ची इसके हाथ में रख गया था। देखो ये इतना आसान है, वाजदान मुस्कुरा कर बोला था। नहीं, ये बहुत मुश्किल है वाजदान, आप तो जानते हैं मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अल्लाह ने सारी जहाँ की खुशियाँ मेरी गोद में डाल दी। नूर रोते हुए बोली थी। ऐसा ही, अल्लाह ने दोनों जहाँ की खुशियाँ हमारी झोली में डाल दी, वाजदान इसकी पेशानी चूमते हुए बोला था। जबकि लाइबा और नूर भी अंदर दाखिल हुई। मुबारक हो यार, वो दोनों इसके गले लगती मोहब्बत से बोली थी। जब नज़रें इसकी गोद में लेटी बच्ची पर पड़ी, उफ माशाल्लाह कितनी प्यारी है, ये लाइबा मोहब्बत से बोली थी। हाँ बिल्कुल मेरी जैसी है ना, हानिया इसे देखते हुए शरारत से बोली, जिस पर सबके कह के गूंजे। इसका नाम क्या रखेंगे हम? नूर वाजदान की तरफ देखते हुए बोले। हम इसका नाम वर्षा रखेंगे, जो हमने पहले ही डिसाइड किया था। वाजदान मुस्कुराकर बोला। इसका मतलब खुशी, मसरत, राहत और इस पर बिल्कुल सूट करता है। हानिया अपना और इसका चाय का कप उठाए नूर के रूम के साथ बनी टेरेस पर आई थी, जहाँ से झांकने पर पूरा तुर्की नज़र आता था। तो ये हुई हमारी हैप्पी एंडिंग। एंडिंग नहीं हुई, अभी तो बस स्टार्ट है और हमारी स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगी। एंडिंग नहीं होगी हमारी कहानी की, सिर्फ बढ़ती ही जाएगी मोहब्बत। बिकॉज लव नेवर एंड वी विल लिव फॉर एवर। हैदर मोहब्बत से कहता, इसके गिर्द एसार बांधता हुआ इसकी पेशानी पर लब रख गया था और इसके एसार में पुरसकून सी इस मंज़र को वो अपने दिल में उतार रही थी। तो चलिए फिर हमारा ये नावल यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद नावल के लिए प्लेलिस्ट सब नावल की बनी पड़ी है, आप कोई भी नावल सुन सकते हैं। और अगर आप कोई भी नावल पढ़ाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।